अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और यूनिक से तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से हम बनाएंगे कि इसमें ख़र्चा जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे घर में, तो आप बार बार घर में ट्राई करेंगे। और बड़े बड़े होटलों में जो बनती हैं उसको भी कट करने वाले, इसमें फ्लेवर डालेंगे हम बारबेक्यू का, तो उसमें भी ख़र्चा ज़ीरो होगा। और इसमें हम ख़ास तौर पे ज़ैतून की जो खुशबू है ना वो भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट से तैयार करेंगे, फटाफट से रेडी करेंगे। हमने ऐसा नहीं होगा कि इसमें मसाला लगा दो और रात भर रख दो और इंतज़ार करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि इंतज़ार जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखें, भाई से मैंने 2 किलो का दाना है जो कि मैं रेडी करवा रहा हूँ। अच्छे से इसकी सफाई कराएंगे। और सफाई जो है आपने इस तरह से छुरी के साथ आपने जो है इसकी स्किन है ना वो उतरवानी है, अगर आपने फ़ौरन से इसे रेडी करना है। तो फ़ौरन से इसे स्किन उतरवाने का मकसद ये है कि हम जो मसाला जात लगाएंगे वो फ़ौरन से इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे। अगर आप ब्रश के साथ इसकी सफाई कराते हैं तो उसके ऊपर जो इसकी खाल है वो रह जाती है। तो खाल जो है वो मसाला जात जो है ना, वो नमकियात मसाला जो भी हम लगाते हैं ऊपर, वो काफ़ी वक्त लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे ये देखें, हमने अच्छे से इसकी सफाई करवानी है भाई से। और सफाई कराने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी खाल जो है वो छुरी के साथ उतरवानी है। तो ये देखें, बाद में हमने कट जो है ना वो हमने ऐसे लगवाना है ताकि पीस हमारा अलहदा हो जाए। ये देखें, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल हमने कट लगवा देना है। तो यहाँ पे पीस जो है वो अच्छे से अलहदा हो जाएगा। और मसाला जात जो हमारा हम लगाएंगे वो अच्छे से खूबसूरत तरीके से इसमें लगेगा। और साथ में ये देखें, हमने दूसरी साइड पे कट जो है वो हल्के हल्के ज़रूर लगवाने हैं। और कट हमने ज़्यादा गहरे नहीं लगवाने। आप बार बार भाई को कह दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गहरे कट लगा दिए तो ये पीस जो है फिर टूट जाएगा। तो हमने बिल्कुल हल्के हल्के कट लगाने हैं, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने। तो यहाँ पे देखें, अजवाइन और नमक जो है वो हम लाजमी लगवाएंगे। और तो उतनी देर में दूसरा मसाला हम रेडी कर लेते हैं। ये देखें, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास जाएगा धनिया का पाउडर, और साथ में हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगी इसके अंदर हल्दी, और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी दरदरी मिर्ची लाल, और साथ में 2 चमचे इसके अंदर हम ऐड करेंगे फ़िश मसाला। तो फ़िश मसाला बाज़ारी है मेरे पास, तो 2 चमचे हम इसमें ऐड करेंगे। और फ़िश मसाला ये वाला मेरे पास, जो कि अच्छे वाला कंपनी वाला है। और साथ में ये देखें, 1 चमचा इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन को हम अलहदा क्यों रख रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। और साथ में ये देखें, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून हम जाएंगे, वो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था पहले से। और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम हम जो है ना वो लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हमने काली मिर्ची भी ऐड करनी है। और साथ में ये देखें, ये मेथी है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून जाएगा, ये खुशबू के लिए, और खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी। और यहाँ पे ये देखें, काली मिर्ची हाफ़ टेबल स्पून है, तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। और ज़ीरा, अजवाइन और मेथी को हम दोरी के अंदर हम मज़ीद इसे दरदरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पैन के अंदर हम सारे मसाले में इसमें ऐड करूँगा। अजवाइन, ज़ीरा और जो कि हमने मेथी रखी थी वो भी हम दरदरी करके फ़ौरन इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सब चीज़ों को हम सारे मसाले को फ्राई करेंगे। मसाले को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने जब ये देखें खुशबू आने लगे, जब धुआं आने लगे, तब हम इसे उतार लेना है और इसे मिक्स करते रहना है, ताकि हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे फ़िश को फ्राई तो करना नहीं है, और मसाले हमारे पहले से फ्राई होने चाहिए, तो इससे हमारा टेस्ट जो है वो और भी ज़बरदस्त निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, फ़िश को मैंने अच्छे से धो के मैंने ले लिया। ये काला रोहू फ़िश है, और यहाँ पे देखिए मैंने खुश्क नहीं होने दिया। खुश्क होने से पहले हमने मसाला लगाना है, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से फ़िश को चिपक जाए। क्योंकि हमने इसमें दही भी नहीं ऐड किया, और किसी किस्म का और भी लिक्विड जो है वो हमने ऐड नहीं किया, इसलिए हमने इसे खुश्क भी नहीं होने दिया। और कट जो है वो हमारे इसलिए हमने लगाए हैं, खाल भी हमने इसलिए उतरवाई है ताकि हमारा मसाला जो है ना फ़ौरन से इसके अंदर चला जाए। और हमने इसे फ़ौरन से फटाफट से रेडी करना है। हमने इसका वेट नहीं करना रात भर कि लो जी भाई हमने रख दिया, रात भर रखी हुई है और फ्रिज में भी तमाम चीज़ों के अंदर खुशबू चली जाती है, ये वो काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, दोनों साइड पे हम फ़िश का मसाला जो है ना वो अच्छे से लेप कर देंगे। तो फ़िश का मसाला लेप करने के बाद अगर आपके पास लेमन है तो लेमन का रस आप बाद में लगाइएगा। ये देखें, मेरे पास सोया सॉस है, मैं सोया सॉस बाद में ऐड करूँगा। बाद में क्यों ऐड करूँगा, पहले अगर हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दें तो एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता, तो फिर वो अच्छे से लेप नहीं होता। तो अगर आप पहले फ़िश को खुश्क मसाला ऐड करेंगे, लगाएंगे, लेप करेंगे, तो वो अच्छे से जज़ब हो जाएगा, अच्छे से वो
फ़िश को चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से वो मसाला जो है हमारा वो अच्छे से फ़िश को चिपक गया है। तो यहाँ पे ये देखें दूसरी साइड पे भी हम सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस जो है वो उसकी मिकदार थोड़ी मैं ज़्यादा रखने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सोया सॉस जो है वो गोश्त हो, फ़िश हो, चिकन हो, किसी किस्म के गोश्त हो, वो उसे गलाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सोया सॉस जो है वो थोड़ा सा मैंने मिकदार जो है उसकी ज़्यादा रखी है। तो दोनों साइड पर अच्छे से मैंने लगा लिया, और सोया सॉस लगाने के बाद, मसाला लगाने के बाद इसकी शक्ल इस तरह से इख्तियार कर आ जाएगी। और यहाँ पर 1 घंटे का हम जो है ना इसे रेस्ट देंगे। 1 घंटे का रेस्ट देना इसे लाजमी है। तो तब तक हम अपना स्टीमर रेडी कर लेंगे। स्टीमर जो है वो ये देखें बड़ा सा बर्तन घर में मौजूद होते हैं, बड़े से बर्तन लेंगे और इस तरह का स्टीमर जो है वो घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास स्टीमर मौजूद इस तरह का नहीं है तो आप कोई बर्तन भी रख सकते हैं, और पानी जो है काफ़ी हद तक आपने फ़िश से नीचे रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए स्टीमर से मैंने 1 पोटा जो है ना वो पानी नीचे रखा है। तो अपने साथ में ये देखें इस तरह का आपने छन्ना लेना है जो कि चावल छानने की मदद करता है। वो घर में मौजूद होता है, अक्सर घरों में चावल छानने वाले छन्ने होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का छन्ना नहीं है तो आप चावल छानने वाले छन्ना भी ले सकते हैं, और उसके अंदर भी आप स्टीम कर सकते हैं। तो ये स्टीमर जो है वो मैंने पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ बना के। तो इससे क्या होता है कि ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और हमारी फ़िश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पकेगी। और पानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर रह गया इसके पानी को दूर रखने का मकसद हमारा ये है कि हमारी जो फ़िश है ना वो धुलेगी नहीं, उसका मसाला जो है वो इसके भाप जो है वो ख़त्म नहीं करेगी। यानी कि नीचे से अगर भाप हमारी बनती है तो वो हमारी फ़िश का मसाला जो है धोएगी नहीं। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है कि इसका फ्लेम जो है वो तेज़ रखना है, उसके बाद बिल्कुल ही हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल लो कर देना है जब हमारा पानी उबाल खा जाए। तो उसके बाद ये देखें ऊपर वज़न आपने लाजमी रखना है ताकि स्टीम जो है वो ज़ाया ना हो। अगर आप चारों तरफ आटा लगाते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें आपको पता है कि वीडियो में 20 मिनट यूँ हो जाते हैं और 20 मिनट हमारे हो गए हैं। और अब हम इसे उतारेंगे इस दादी अम्मा को, जो कि दोरी है। दोरी का नाम हमने दादी अम्मा रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें हमने दोरी को उतारा है, और साथ में पहले ही हमने कोयला जो है वो एक हमने जलाने के लिए रख दिया था ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए हम कोयले का जो है ना वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िश जो है हमारी किस हद तक जो है ना गल चुकी है, और मसाला जो है हमारी भाप ने, हमारे स्टीम ने धोया भी नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि हमने स्टीम जो है ना, पानी जो है ना वो बहुत ही कम रखा था। तो अगर आप पानी ज़्यादा रखेंगे तो आपकी फ़िश जो है, आपका पीस जो है वह धुल जाएगा, फिर वो अच्छे से मज़ेदार नहीं बनेगा। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखें एक बर्तन लेंगे और कोयले को हम रख देंगे इस तरह इसके सेंटर में, और इसके अंदर आप, अगर आपके पास जैतून नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जैतून ऑयल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मेरे पास जैतून है और जैतून वर्जिन ऑयल है मेरे पास। तो इससे पहले मैंने दूसरा ऑयल इस्तेमाल किया था जैतून का, जो कि उससे ज़्यादा खुशबू नहीं आई थी। इससे आप देख सकते हैं कि वीडियो में इसमें धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो इसके अंदर जैतून की जो खुशबू है ना वो बहुत ही प्यारी निकलेगी। और इस तरह से अगर आप बारबेक्यू का टेस्ट लेके आते हैं तो यूँ ही आपको लगेगा जैसे आपने इसे बारबेक्यू किया और कोयले का भी खर्चा जो है ना वो इसमें नहीं आता। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसे मैदान में ले आए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है ना फ़िश हमारी गल चुकी है, और जैतून की खुशबू आ रही है बहुत ही प्यारी। और अगर आप इसे क्रिस्पी करना चाहते हैं तो ये देखें मैं ओवन में इसे घुमा रहा हूँ। तो ओवन में आप ठंडा करने के बाद घुमाइएगा तो इसका टेस्ट जो है वो बदल जाएगा, यानी कि मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाएगी। अगर आपको मज़ीद नरम पसंद नहीं है तो आप इसे क्रिस्पी करना चाहते हैं, आपको इसका टेस्ट जो है वो आप और मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो ओवन में 2 से 3 मिनट आप घुमा दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैं पीस को तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुकी है। तो अगर आप दोनों फ्लेवरों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आधी फ़िश को आप ओवन में घुमा दीजिएगा, आधी फ़िश को आप वैसे ही रहने दीजिएगा। तो दूसरी साइड पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे कट लगाना और स्किन उसका उतरवाना जो है ना वो इस वजह से हमने उतरवाया था कि इसके अंदर तक जो है दोनों साइडों से हमारा मसाला जो है वो अपना असर दिखाए। और ख़र्चा यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। और फ्लेवर देखें आप कितने ज़बरदस्त हैं। इसमें जैतून अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखें फ़िश मसाला और चाट मसाला जो है कि है वो हम ऐड कर रहे हैं, इसे हमने मिक्स करके ऐड कर दिया अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वरना मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको फ़िश जहाँ से भी आप तोड़ेंगे तो आपको नज़र आएगा वीडियो में कि फ़िश जो है वो कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रिस्पी, कितनी मज़ेदार बनी है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं घर में मेहमानों
को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो ये फ़िश का जो सीज़न है ना, इसमें एक दफ़ा ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमें फ़ीडबैक देने से बाद नहीं आओगे। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो हमने फ़िश रेडी की है। इसमें ख़र्चा बिल्कुल ज़ीरो है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ बताऊँ, ये देखें आप पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप जब ओवन में गवाएंगे तो रहता और बचा कुचा पानी जो है ना वो बिल्कुल ही खुशक हो जाएगा और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई यार इसमें हमने ख़र्चा भी नहीं इतना किया और ये इतनी टेस्टफुल और मज़ेदार कैसे बनी है। तो वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। हैप्पी फ़िश सीज़न। अल्लाह हाफिज़।